नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ के पुराने शहर में एक कोठी थी जो रईसी और तहजीब की मिसाल मानी जाती थी। वहां रहते थे नवाब सफदर अली खान। उम्र की ढलती छाव में वे अब अपने बुजुर्गी के दिन काट रहे थे, मगर रुतबे और इज्जत में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी एक ही संतान थी, छेबुन्निसा। जब तक पत्नी जीवित थी, छेबू मां की ममता में पली थी और अब पिता की छाव में पल रही थी। सफदर अली ने उसे नाजों से पाला था, मगर पढ़ाया लिखाया भी था। छेबू सिर्फ एक रईसजादी नहीं थी, वो समझदार, भावुक और आत्मबल से भरपूर एक युवती थी। उसने किताबों में प्रेम पढ़ा था, मगर दिल में वो प्रेम खुद दस्तक देने वाला था। कहते हैं कि मोहब्बत दस्तक नहीं देती, वो बस एक रोज चुपचाप दिल में उतर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब छेबू की मुलाकात हुई फहीम से। फहीम एक साधारण तबके का नौजवान, स्कूल में शिक्षक था और शायरी लिखता था। उसके शब्दों में ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल में उतरती थी। छेबू ने जब पहली बार उसकी बातें सुनी तो दिल के कोने में कोई खिड़की खुल गई। खामोश मुलाकातें हुईं, फिर किताबों का आदान प्रदान शुरू हुआ, फिर खतों में भावनाएं ढलने लगी। धीरे धीरे छेबू को एहसास हुआ कि ये कोई तिलिस्म नहीं, कोई खेल नहीं, ये मोहब्बत है और यह मोहब्बत सच्ची है। फहीम भी हर शब्द में उसका सम्मान करता, उसकी आत्मा को छूता। दोनों ने कभी सपनों की कोई बड़ी इमारत नहीं बनाई, मगर एक छोटे से सच्चे जीवन की तस्वीर जरूर खींची थी। उन्होंने चाहा नहीं कि दुनिया उन्हें समझे, बस एक दूसरे को समझना ही उनके लिए काफी था। लेकिन मोहब्बत जब दुनिया की दहलीज पर आती है तो उसका इम्तिहान शुरू होता है। नवाब सफदर अली जब इस रिश्ते से वाकिफ हुए तो जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी। उनका चेहरा तमतमा गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी नस्ल, उनके रुतबे और शान को चुनौती दी हो। एक मामूली शिक्षक जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमाता है, उनकी बेटी से कैसे रिश्ता जोड़ सकता है। वे भड़क उठे। छेबू को बुलाया गया और सख्ती से पूछा गया, क्या यह सब सच है? छेबू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ अब्बा हुजूर। यह स्वीकारोक्ति उनके लिए एक तमाचा थी, मगर छेबू ने आगे कुछ कहा जो सफदर अली को थम जाने पर मजबूर कर गया। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, मगर एक बार, सिर्फ एक बार फहीम की मोहब्बत की सच्चाई को परखिए। मैं हर बात मानने को तैयार हूं। सफदर अली ने यह प्रस्ताव कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने एक ऐसी कसौटी बनाई जो उनके हिसाब से मोहब्बत की सच्चाई को परखने के लिए थी, मगर असल में यह एक निर्मम इम्तिहान था। उन्होंने फहीम को बुलवाया। वह सीधा आया, सादे कपड़ों में, मगर आंखों में ईमान की चमक थी। नवाब ने बिना भूमिका के कहा, अगर तुम छेबू से मोहब्बत करते हो तो अभी और इसी वक्त उसे छोड़ दो, बिना कुछ कहे, बिना किसी शर्त के। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें उसकी खुशी चाहिए होगी, और वो खुशी उससे जुदा होने में है। फहीम जैसे स्तब्ध हो गया। वक्त एक पल को थम गया। दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने सिर झुका लिया। वह जानता था यह इम्तिहान वफा का है, प्रेम का नहीं, और उसने वो कर दिया जो शायद कोई आसान प्रेमी नहीं कर सकता। उसने छेबू को छोड़ दिया। चुपचाप, बिना विदा लिए, बिना कोई शब्द कहे वह चला गया। छेबू को जब यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर ना आंसू थे, न शिकवा, बस एक मौन था जो बहुत कुछ कहता था। उसने अपने पिता से सिर्फ एक बात कही, आपने मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया, मगर जो सबसे बड़ा दिया है वो है यकीन। मुझे अब यकीन है कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। समय बीता। छेबू की शादी एक धनवान नवाबजादे से तय कर दी गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदार, मेहमान, संगीत, सब कुछ चल रहा था, सिवाय छेबू की रूह के जो कहीं ठहर गई थी। शादी के दिन जब सब उसकी पालकी का इंतजार कर रहे थे, छेबू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। घंटों बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सन्नाटा था। छेबू चली गई थी हमेशा के लिए। उसके तकिए के पास एक खत पड़ा था, अब्बा हजरत, आपने मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया और उस मोहब्बत ने उसे पास किया।
मगर उस वफा ने मेरे दिल में ऐसा खंजर उतारा है जिसे निकालने का कोई मरहम नहीं। आपकी इज्जत बच गई, मगर मेरी रूह मर गई। मैं जा रही हूं जहां कोई रिश्ता नहीं, जहां कोई वादा नहीं। सिर्फ वो याद होगी जो कभी नाम नहीं मांगती, सिर्फ दर्द देती है। नवाब सफदर अली उस खत को पढ़ते हुए कांप रहे थे। उनके सीने में अब कोई फख्र नहीं बचा था, बस पश्चाताप की राख रह गई थी। और कहीं दूर किसी गली में फहीम अपनी कविता की डायरी में लिख रहा था, वफा का खंजर जब दिल में उतरता है तो लहू नहीं, खामोशी बहती है। यह थी वफा की वो कथा जो प्रेम से शुरू होकर दर्द में डूबकर अमर हो गई। क्योंकि कुछ मोहब्बतें साथ नहीं मांगती, बस कुर्बानी बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।